हवाई यात्रा को सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन जब आसमान में संकट आता है तो पायलट्स कैसे जान बचाते हैं। आज हम जानेंगे 5 सबसे खतरनाक विमान आपात स्थितियां और कैसे पायलट्स ने उन्हें चमत्कारिक रूप से संभाला। तो क्या हालचाल दोस्तों, और आज हम बात करेंगे उन हीरोज की जो लोहे के परिंदों को उड़ाते हैं, यानी पायलट्स। हम सब विंडो सीट पर बैठकर बादलों के साथ सेल्फी लेते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर 35,000 फीट की ऊंचाई पर कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा। जब टेक्नोलॉजी जवाब दे जाए और सिर्फ इंसान की सूझबूझ और हिम्मत ही काम आए। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये असल जिंदगी के वो पल हैं जहां एक छोटी सी गलती का मतलब होता है सीधा ऊपर का टिकट। आज की कहानी उन पायलट्स की है जिन्होंने मौत को चकमा दिया। ये वो लोग हैं जो प्रेशर में भी ऐसे शांत रहते हैं जैसे एग्जाम में टॉपर। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज की उड़ान थोड़ी टर्बुलेंस भरी होने वाली है। हम उन 5 सबसे खतरनाक सिचुएशंस में गोता लगाएंगे जिनका सामना एक पायलट कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उस सिचुएशन की जिसे सुनकर ही अच्छों की हवा टाइट हो जाए, इंजन फेलियर। सोचो, हजारों फीट ऊपर और अचानक वो गड्डाहट बंद हो जाए जो तुम्हें हवा में रखे हुए है, नीचे सिर्फ जमीन। ये वो पल है जब पायलट का असली टेस्ट शुरू होता है। यहाँ एक ही जिंदगी है और सैकड़ों और जिंदगियां तुम्हारे हाथ में हैं। पैनिक नहीं, पायलट्स तुरंत मेडे कॉल देते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल आसपास के ट्रैफिक को क्लियर करता है और उस जहाज के लिए एक वीआईपी रास्ता बनाता है। अब जहाज बन जाता है एक भारी ग्लाइडर। पायलट्स को बेस्ट ग्लाइड स्पीड मेंटेन करनी होती है ताकि कम से कम ऊंचाई खोते हुए ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर सकें। को पायलट चेकलिस्ट खंगालता है, क्या इंजन रीस्टार्ट हो सकता है। हर संभावना को टटोला जाता है। अगर इंजन नहीं चला तो प्लान बी लैंडिंग स्पॉट ढूंढना। रनवे न मिले तो हाईवे, खेत, नदी, कुछ भी चलेगा। एटीसी आसपास के एयरपोर्ट्स की जानकारी देता है, लेकिन आखिरी फैसला पायलट की आंखों पर। गिमली ग्लाइडर की घटना याद है? एयर कनाडा की फ्लाइट का फ्यूल हवा में खत्म, लेकिन कैप्टन बॉब पियर्सन ने बोइंग 767 को बिना इंजन के 61 किलोमीटर ग्लाइड करवाया और एक बंद पीडीडी एयरफोर्स बेस पर उतार दिया। बिना इंजन के लैंडिंग सिर्फ एक मौका। स्पीड, एंगल, दूरी, सबका सटीक अंदाजा लगाना पीडीडी ढाता है। पायलट्स को लैंडिंग गियर भी मैन्युअली खोलना पीडीडीता है। जैसे ही जहाज नीचे आता है, केबिन क्रू यात्रियों को ब्रेस्ट पोजीशन के लिए तैयार करता है। हर एक चीज एक चुनौती है। और फिर पहिए जमीन छूते हैं। बिना इंजन के ब्रेक्स पर ही सारा दारोमदार। जहाज रुकता है और राहत की सांसें। ये पायलट्स की ट्रेनिंग और बहादुरी का नतीजा है। अब आते हैं दूसरी खतरनाक सिचुएशन पर, केबिन प्रेशर लॉस। 35,000 फीट की ऊंचाई पर बाहर की हवा इतनी पतली होती है कि सांस लेना नामुमकिन है। इसलिए प्लेन के अंदर आर्टिफिशियल प्रेशर बनाया जाता है। अगर ये सिस्टम फेल हो जाए तो अचानक सिर दर्द, कानों में दर्द और धुंध, ये संकेत हैं कि केबिन का प्रेशर गिर रहा है। ऊपर से ऑक्सीजन मास्क टपक पड़ी जाते हैं। ये तुम्हारी लाइफलाइन है। पायलट्स के लिए ये रेस अगेंस्ट टाइम है। सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनना, क्योंकि अगर वो होश में नहीं रहेंगे तो प्लेन कौन उड़ाएगा। अगला कदम, इमरजेंसी डिसेंट। जहाज को जितनी जल्दी हो सके 10,000 फीट तक नीचे लाना, जहां बिना मास्क के सांस ली जा सकती है। ये गोता बहुत तेज होता है। यात्रियों को लगता है प्लेन क्रैश हो रहा है, लेकिन असल में पायलट्स उनकी जान बचा रहे होते हैं। एटीसी को इमरजेंसी डिसेंट की जानकारी दी जाती है। केबिन क्रू सुनिश्चित करता है कि हर यात्री ने मास्क पहना हो। वो घबराए लोगों की मदद करते हैं। 10,000 फीट पर पहुंचकर पायलट सिचुएशन को एसेस करते हैं, प्रेशर लॉस का कारण ढूंढते हैं, चेकलिस्ट फॉलो करते हैं। हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 का उदाहरण। धीरे धीरे प्रेशर लॉस, पायलट्स और यात्री बेहोश। प्लेन ऑटो पायलट पर घंटों उड़ता रहा। ये दिखाता है कि प्रेशर लॉस कितना साइलेंट किलर हो सकता है। इसलिए पायलट्स को हाइपोक्सिया के लक्षण पहचानना और तुरंत एक्शन लेना सिखाया जाता है। सेफ एल्टीट्यूड पर आकर वो नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की तैयारी करते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी इमरजेंसी की जो मशीनरी से नहीं बल्कि इंसानों से जुड़ी है, मेडिकल इमरजेंसी। हजारों लोग रोजाना हवाई सफर करते हैं और कभी कभी बीच हवा में किसी की तबीयत बिगड़ जाती है। केबिन क्रू सबसे पहले एक्शन लेता है। उनकी ट्रेनिंग सिर्फ सर्विस के लिए नहीं, फर्स्ट एड और सीपीआर के लिए भी होती है। वो मरीज की हालत समझते हैं और पायलट को इन्फॉर्म करते हैं। पायलट्स ग्राउंड मेडिकल सपोर्ट से संपर्क करते हैं, डॉक्टरों से सीधे बात कर सकते हैं, मरीज के लक्षण और वाइटल्स बताते हैं। डॉक्टर की सलाह पर आगे का एक्शन तय होता है। हर इंटरनेशनल फ्लाइट में मेडिकल किट, ऑक्सीजन सिलेंडर और एईडी मौजूद होते हैं। केबिन क्रू डॉक्टर के निर्देशों के अनुसार फर्स्ट एड देता है।
वो अनाउंस करते हैं कि क्या फ्लाइट में कोई डॉक्टर या नर्स है। अक्सर कोई ना कोई मदद के लिए आगे आता है। अगर सिचुएशन गंभीर है तो पायलट को फ्लाइट डाइवर्ट करनी पीडी ढाती है सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंडिंग जहां मेडिकल सुविधाएं हों। डाइवर्जन का मतलब है एयरलाइन का नुकसान, लेकिन एक इंसान की जान के आगे ये सब कुछ भी नहीं। पायलट्स हमेशा जान बचाने को प्राथमिकता देते हैं। एटीसी डाइवर्टेड फ्लाइट को प्रायोरिटी पार्ट देता है। एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस और मेडिकल टीम तैयार रहती है। ये पूरा ऑपरेशन टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण है। पायलट, केबिन क्रू, डॉक्टर, एटीसी, एयरपोर्ट स्टाफ सब मिलकर एक जान बचाते हैं। अगली बार जब आप प्लेन में हों तो जान लें कि आप एक चलते फिरते मिनी हॉस्पिटल के साथ उड़ेड़ रहे हैं, जो किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार है। अब कल्पना करो जहां पायलट की आंखें और कान यानी जहाज के एवियोनिक्स सिस्टम फेल हो जाएं। रात हो या घने बादल और कॉकपिट की सारी स्क्रीन काली पड़ी दी जाए, टोटल ब्लैकआउट। लेकिन घबराओ मत, हर मॉडर्न एयरक्राफ्ट में बैकअप सिस्टम्स होते हैं। जैसे ही मेन सिस्टम फेल होता है, पायलट्स बैकअप पर स्विच करते हैं। स्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंट्स, पुराने डायल और मीटर अलग बैटरी से चलते हैं। इनमें एटीट्यूड इंडिकेटर, एयर स्पीड, एल्टीमीटर और मैग्नेटिक कंपास होता है। कम्युनिकेशन के लिए भी बैटरी ऑपरेटेड स्टैंड बाय रेडियो होता है। एटीसी अब उनकी आंखें और कान बन जाता है, रडार से गाइड करता है। ये सिचुएशन पायलट्स की बेसिक फ्लाइंग स्किल्स का असली टेस्ट है। उन्हें जहाज को पूरी तरह मैन्युअली उन छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स से उड़ाना पड़ी देता है। इसे कहते हैं स्टीम गेज फ्लाइंग। क्वांटास फ्लाइट 72 का उदाहरण। एयर डेटा कंप्यूटर ने गलत डेटा भेजा, ऑटो पायलट ने प्लेन को नीचे गोता लगवा दिया। कैप्टन ने ऑटो पायलट डिसेंगेज किया और मैन्युअली कंट्रोल किया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कौन सा सिस्टम सही है, लेकिन अनुभव और बेसिक स्किल्स से प्लेन को सुरक्षित लैंड करवाया। इलेक्ट्रिकल फेलियर में केबिन में इमरजेंसी लाइटिंग ऑन हो जाती है। लैंडिंग के लिए अल्टरनेट प्रोसीजर अपनाने पीडीएच हैं। फ्लैप्स और लैंडिंग गियर भी मैन्युअली या बैकअप से ऑपरेट करने पीडीएच सकते हैं। ये सब दिखाता है कि जहाज कितने रिडंडेंट सिस्टम्स से लैस होते हैं और पायलट्स की ट्रेनिंग कितनी गहरी होती है। वो हर फेलियर के लिए तैयार रहते हैं। अब बात करेंगे उस दुश्मन की जिस पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं, मौसम। सबसे खतरनाक, टर्बुलेंस। सीवियर टर्बुलेंस एक विशालकाय एयरबस को भी खिलौने की तरह उछाल सकता है। ये अक्सर गरजते बादलों के अंदर या आसपास होता है। पायलट्स के लिए इन तूफानों से बचना पहली प्राथमिकता होती है। उनके पास वेदर रडार होता है। स्क्रीन पर हरे, पीले, लाल रंग से बादलों की इंटेंसिटी दिखती है। पायलट्स लाल एरिया से दूर रहते हैं। एटीसी से रूट बदलने की परमिशन लेते हैं। एटीसी दूसरे पायलट्स से मिली जानकारी के आधार पर सबसे सेफ रूट बताता है। ये एक टीम गेम है, लेकिन कभी कभी टर्बुलेंस बिना चेतावनी के भी आ सकता है। क्लियर एयर टर्बुलेंस, ये रडार पर नहीं दिखता और पायलट्स इसके लिए तैयार नहीं होते। ऐसे में पायलट्स टर्बुलेंस पेनिट्रेशन स्पीड मेंटेन करते हैं, न ज्यादा तेज न बहुत धीमा। ऑटो पायलट बंद कर सकते हैं ताकि बेहतर कंट्रोल रहे। केबिन क्रू यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जैसे ही टर्बुलेंस शुरू, सब सीट बेल्ट बांध लेते हैं। इसलिए हमेशा सीट बेल्ट बांध कर रखें। खराब मौसम का एक और रूप, घना कोहरा। लैंडिंग के समय पायलट्स इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS का इस्तेमाल करते हैं और कुछ प्लेन ऑटोलैंड भी कर सकते हैं। लेकिन आखिरी फैसला पायलट का होता है। अगर विजिबिलिटी कम है तो गो अराउंड करते हैं। सुरक्षा हमेशा पहले आती है। पायलट सिर्फ जहाज नहीं, मौसम से भी LDDD आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और फ्लाइट इंस्ट्रक्टर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई उड़ान के साथ। तो दोस्तों, ये थी वो 5 खतरनाक सिचुएशन और हमारे पायलट्स की बहादुरी की कहानियां। अगली बार जब आप फ्लाइट में बैठें तो उन 2 लोगों के बारे में भी सोचिए जो कॉकपिट में बैठे हैं और आपकी यात्रा सुरक्षित बना रहे हैं। ये कहानियां सिखाती हैं कि संकट में पैनिक नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग, सही ट्रेनिंग और टीम वर्क से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। एविएशन की दुनिया चमत्कारों से भरी है और इन चमत्कारों को हकीकत में बदलने वाले हमारे पायलट्स हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको सबसे खतरनाक सिचुएशन कौन सी लगी, कमेंट्स में बताइए। और अगर आपके पास भी कोई रोमांचक एविएशन किस्सा है तो शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और हमेशा ऊपर की तरफ देखते रहो। जय हिंद।